हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम है ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट यानी ये हमारे लिए एक कानून है, जो एक रूल है जो हमें बताता है कि इसको अमेंडेड यानी इसको लागू किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। ये हमारे एकदम से राइट की तरह नहीं होते हैं, ये हमारे राइट्स होते हैं। मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 के अलावा सभी तरह के कोई भी राइट्स जो मिलते हैं हमें फंडामेंटल राइट, सभी को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन 21 और 20 नंबर के इन दोनों को छोड़ के ये नहीं किया जा सकते हैं। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल है 14 से 18। राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल है 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजिशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 ही है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। हिंदी में जान लेते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, और इसमें 20 और 21 वो वाले हैं जो नहीं होते। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रहना जरूरी है। ठीक है गाइस। Definition of state. The state includes the government and parliament and of Indian and the government and the legislature of each of the state and all local or the authorities within the territories of India or under the control of the government. ठीक है, मैं बता रहा था राज्य में भारत की सरकार और संसद को प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के ये शायद नहीं काम कर रहा, डोंट वरी गाइस। नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय ये ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य किसी कानून या देश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने की न्यायपालिका की शक्ति से है। न्यायिक समीक्षा सरकार के अंगों के कृत्यों की संवैधानिकता पर विचार करने और संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होने या असंगत होने पर इसे असंवैधानिक घोषित करने की अदालतों की शक्ति है। अनुच्छेद 13 के 2 में पार्ट 2 में दर्शाया गया है कि संघ या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी भी मौलिक अधिकार को छीनता हो या कम करता हो। राइट टू इक्वलिटी 14 से हटाया था। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से लिया गया एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस से लिए गए। इक्वलिटी को 14 दर्शाता है और इक्वल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए 14 आर्टिकल के तहत। 15 होता है डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 16 होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 17 होता है अनटचेबिलिटी। 18 होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, किसी भी टाइटल नहीं रख सकते। ठीक है,
आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इसे अनुच्छेद को 2 भागों में वर्णित किया गया है, जो बताता है कि राज्य को आदेश देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित न करे। इसका एक अन्य भाग राज्यों को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करने का भी आदेश देता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15। ये अनुच्छेद किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। ये अनुच्छेद नागरिकों को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनके आधार पर राज्य द्वारा हर प्रकार का भेदभाव से सुरक्षित है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 होता है अबोलिशन ऑफ अनटीचेबिलिटी। हिंदी में देखते हैं। आर्टिकल 16 होता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामलों में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए इसका अपवाद बनाया जा सकता है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत। सभी रूपों में अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विकलांगता को अपराध बना दिया जाता है। आर्टिकल 14 से 20 नहीं, आर्टिकल 14 से 18 में 18 का है अबोलिशन ऑफ टाइटल। उपाधियों का उन्मूलन। राज्य शैक्षणिक या सैन्य उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे पुरस्कार और अशोक चक्र, परमवीर चक्र जैसे सैन्य सम्मान इस श्रेणी में नहीं आते हैं। राइट टू फ्रीडम, ये भी जान लो। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। 19 से लेकर के ये 22 तक आपको याद रखना है। ओनली फॉर 3। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्वतंत्रता, फ्रीडम दर्शाते हैं। आर्टिकल 20 के अंदर गिरफ्तार होने वाले आर्टिकल के बारे में दर्शाया गया है कि क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है इस तरह से। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया 21A। आर्टिकल 22 है अरेस्ट, फंडामेंटल राइट, अरेस्ट के फंडामेंटल राइट्स 20 और 22 ये दोनों है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं और आर्टिकल 20 और 21 डिफरेंट होते हैं थोड़े, जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। 12 से 35 तक कोई भी सस्पेंड कर सकता है पार्लियामेंट आपातकालीन की स्थिति में, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता भाई। मुफ्त शिक्षा 26th अमेंडमेंट के दौरान की गई 2002 के अंदर। अनुच्छेद 19 ये सभा, पेश, आंदोलन, भाषण और अभिव्यक्ति, संघ और निवास की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 20 है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि से सुरक्षा से संबंधित है। 21 अनुच्छेद 21 और 21 है जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारों के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारों और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है। ये 19 हो गया, 20, 21 और ये 22, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़े। आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 20 it deals with the protection from a convention for the opens। आर्टिकल
22 फ्रीडम। अनुच्छेद 20 एक अपराधों के लिए दोष सिद्धि से सुरक्षा से संबंधित है। दोहरे खतरे से सुरक्षा करता है, आत्म अपराध से सुरक्षा करता है, कार्यतर विधि का निषेध करता है। आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसे 2002 में 26वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि राज्य का कर्तव्य है कि वे सभी पात्र बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। 21A में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती है? आर्टिकल 21 के अंदर प्राइवेसी मिलता है, एक तो स्लीप, क्लाइमेट, हेल्थ और मैरी। ये आर्टिकल है, बस ये घर के अंदर फॉलो होंगे, ये कोई बात नहीं है। नींद ले रहे हो घर पर और मम्मी ने डांटा, ये है आपके आर्टिकल है, प्राइवेसी के अंदर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर भी ये फॉलो होगी। जैसे कि कुछ लोगों को हेल्थ भी अच्छे से नहीं मिल पाती है, प्राइवेसी की भी तो प्रॉब्लम ही रहती है लोगों को, स्लीप की भी, मेरी की भी आल्सो, डिजिटल एक्सेस। आर्टिकल 19 टू 22 में आर्टिकल 22 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, हिरासत और गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रियाओं केवल कुछ मामलों में से बचाता है। ये अनुच्छेद अभियुक्त को परामर्श देने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22(1) अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी पाने का अधिकार है। 22 के अंदर 2 के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार है। 22(3) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 23 को हम जानने वाले हैं गाइस। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ETC, 14 से कम एज वाले बच्चों को फैक्ट्रीज के अंदर काम आप नहीं करवा सकते हैं, ये राइट्स हैं। हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉन हैजर्डियस वर्क इज अलाउड, जिस काम हैजर्डियस नहीं होते हैं वो काम अलाउड है। आर्टिकल 25 और 28 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता, व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कराधान के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में दिखाया गया है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की अनुमति है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को दर्शाता है। राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 30 के अंदर राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरास्ट्रियन, पेरिस एंड फारसी have been notified as minority communities under Section 2C of the National Commission for Minorities Act 1992 as per the census 2011. The percentage of minorities in the country is about 19.3% of the total population of the country. आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज के बारे में बात करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। राइट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को अपने
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ये अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है, अर्थात इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा सहित विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है। सो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड मोस्टली शेयर विद योर फ्रेंड्स विच आर आल्सो प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम। इन दैट पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उनको ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद। बाय।